आईएमए में अब गर्ल्स भी जा रही हैं। आप भाई साहब ये देखो, जो काम पिछले 90 ईयर से नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको याद होगा कि 2022 बैच से एनडीए में गर्ल्स की एंट्री आई थी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स भी जा सकती है। अब अल्टीमेटली वो बैच पास आउट हो रहा है मई में, और आफ्टर एनडीए उनकी ट्रेनिंग होगी एएफए, आईएनए एंड आईएमए में। अब एएफए एंड आईएनए में तो ऑलरेडी गर्ल्स एग्जिस्ट कर रही थी, बट दिस इज समथिंग न्यू फॉर आईएमए, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉयज ही जाते थे, बिकॉज दैट इज अ परमानेंट कमीशन। एंड ये एनडीए एंट्री पहली ऐसी एंट्री थी जहां पे गर्ल्स को परमानेंट कमीशन लेने का मौका मिला था इन इंडियन आर्मी। तो अब धीरे धीरे ये भी बातें उठने लगी है कि क्या सीडीएस के थ्रू भी परमानेंट कमीशन होने लग जाएगा, क्या टीएस जैसे एंट्री भी खुलने लग जाएगी, या टीजीसी एंट्री भी खुलने लग जाएगी। अब ये तो धीरे धीरे देखने वाली बात होगी कि कौन सी एंट्री खुल पाएगी, कौन सी नहीं खुल पाएगी। बट अल्टीमेटली इट इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर द गर्ल्स, बिकॉज आज की डेट में गर्ल्स की बहुत ज्यादा रुचि इसमें बढ़ रही है। एक इनफैक्ट एक अभी एनडीए ने एक रिपोर्ट भी रिलीज की थी कि पिछले 3 साल में 126 लड़कियों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करा, उसमें से 5 ने लीव कर दिया, 121 बच गई। बट ये 121 वुड बी परमानेंट कमीशन। इसमें से कुछ आर्मी में जाएगी, कुछ नेवी में जाएगी, कुछ एयरफोर्स में जाएगी। जो आर्मी में जाएगी, जो पहला बैच जाएगा, 8 लड़कियां हैं मेरे हिसाब से, हाँ 8 ही हैं, 8 लड़कियां हैं, उनको अलग अलग कंपनीज में डिवाइड करा जाएगा। बट अल्टीमेटली उनके रहने के स्टे वगैरह सब कुछ अलग से अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। एंड आईएम इज काइंड ऑफ रेडी टू होस्ट दिस गर्ल्स। आप बताइए, आप कौन सी फोर्सेज में जाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स? इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एनडी हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, एसएसबी हो, तो आपको गारंटी देता हूं आज की डेट में इंडिया में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है एलडब्ल्यूएस। उसी वजह से हम इतने अच्छे रिजल्ट्स भी दे पा रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।